धन्यवाद सर। सर, एक पुरुष होने के नाते मैं हमेशा वुमेन का इज्जत करता आया हूं और करता रहूंगा, पर हर बार अच्छा लगता है जब ऐसे मुद्दों पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर पूरा हाउस इकट्ठे होकर खड़ा होता है, एक ही आवाज में बोलता है कि ऐसे लोगों को जो औरतों पर अत्याचार करते हैं या जुल्म करते हैं, रेप करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दुख भी इस बात का होता है सर, जब ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को लेके हम यहाँ पे सदन में कम्युनल थिंग्स को भी जोड़ने लग जाते हैं। ये बड़ा दुख का बात है, क्योंकि सर कोई औरत, कोई बहन, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, उन पर क्या बीतती है, उनके परिवार पर वो किस ट्रॉमा से गुजरते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसको बहुत पॉलिटिसाइज किया जाता है। हम चाहे इधर कितना भी बोल क्यों ना दे कि इसको पॉलिटिकली बात लिया ना जाए और पॉलिटिसाइज ना किया जाए, लेकिन सर सदन के अंदर भी किया जा रहा है, सदन के बाहर भी किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं सर। आप कोई रूलिंग डे जैसा कोई भी कदम ना उठे जो प्लीज पहुंचाए। सोगत राय जी, मैं उन्नाव में जो घटना हुआ उस पर एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि कितने दिन तक हिंदुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार का घटना घटता रहेगा और ये सदन में हम उसको चर्चा करते रहेंगे। मुझे अपने को शर्मिंदा लगता है कि हिंदुस्तान की संसद में, हिंदुस्तान के संसद में ये चर्चा होता है, लेकिन जब महिलाओं पर अत्याचार का घटना अखबार में फर्स्ट पेज में आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हुए उसको हमें उठाने पड़ता और ये बताने पड़ता कि जहां पर घटना होता है वहां राज्य पुलिस का, प्रशासन का कमी रह गया। इसके पहले भी, उन्नाव में घटना घटी थी, आप जानते हैं। फिर वही उन्नाव में एक महिला को जो रेप विक्टिम है उनको जिंदा जलाने का कोशिश किया गया, उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया और वो सफदरजंग अस्पताल में लड़ाई कर रही है बचने के लिए। तो मैं पहले दिन भी जो बोला था कि ये रेप विक्टिम को साथ ही साथ जल्दी मृत्युदंड देने का आवश्यकता है और ये हाउस में बोला गया कि रेपिस्ट को मृत्युदंड देने का जरूरत है। अभी भी हाउस में ये चर्चा हुआ कि निर्भया कांड में जो लोग थे उसको अभी भी फांसी नहीं हुआ, 7 साल बीत गया। 7 साल हुआ, हम कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रबंध किए थे। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज हैदराबाद में जो एक्यूज थे उनको गोली से उड़ा दिया गया है, बोलता है एनकाउंटर हुआ। मैं देखता हूं कि फेसबुक पे बहुत लोग प्रशंसा किया। मैं तो एनकाउंटर डेथ का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज लोगों का मन में ये है, लोग कहते हैं ये रेपिस्ट को लिंच करके मार देना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। अगर हमें देश में कानून का शासन को प्रतिष्ठा करना है, हमें दिखाने पड़ेगा कि हम रेपिस्ट के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिला सके। अरविंद सावंत, मैं आपसे अपील करता हूं कि ये संसद में आप मंत्री को बुला के कानून को और कड़ा करने को और एक्सपीडिशियस ट्रायल और उसको डिस्पोजल को इंतजाम करें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कौन से शब्द में कहूं, वेदना है, तिरस्कार है, गुस्सा है। हमारी मां, हमारी बहन आज खुलेआम जला जा रही है। हम सब वेदना के सहित यह वक्तव्य तो कर रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि कितनी हिम्मत या डर कानून के बारे में रहा नहीं हमारे पास।
कल क्या हुआ, तेलंगाना के पुलिस ने क्या किया, सही किया, बुरा किया, लेकिन दुनिया बहुत उनको आशीर्वाद दे रही है। मैं आपको इतनी प्रार्थना करूंगा, यहां चर्चा करते हैं हम, कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए, जुडिशरी के माध्यम से जाना चाहिए। अब जुडिशरी के माध्यम से जाए तो निर्भया 7 बरस हुआ। मैं आपको अलग प्रार्थना करता हूं, इसके बारे में आप एक कमेटी गठित करिए पार्लियामेंट के महिलाओं और अन्य सदस्यों की, और उस पर कड़ी कार्रवाई कितने समय में, कम से कम समय में कैसे दे सकती है, और उसमें नीचे के किसी कोर्ट में नहीं जाना है। वो कोर्ट में नीचे जाएगा तो ऊपर की कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में, ऊपर को आखिर राष्ट्रपति तक जाते हैं। ये सबको रोकना है, ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ जाएगी केस और सुप्रीम कोर्ट वही उसको सजा देगी तो उसी को 1 महीने के अंदर करने की आप करें। एक ही बात के लिए तो विषय आ गया सदन, और हम सब इसके लिए सहमत हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपकी निगरानी में कमेटी बने और जल्द से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेकर कानून लेकर आए, वही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और आपकी जो घटना हुई उतनी निर्भरता करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद में या उन्नाव में इस तरह के जो भी घटनाएं हुई उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। लेकिन समाज है, अब समाज में विकृत मानसिकता के कुछ लोग रहते हैं। सारे कानून बनने के बाद भी विकृत